In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me अब्दुल रहमान यासिन, बात करेंगे MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, MBBS डॉक्टर, तो इसके लिए मैं बैरून मुल्क जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसकी बात करने लगा। दोस्तों याद रहे कि जब आपने MBBS BDS का माइंड बनाया तो पहली कोशिश ये होती है कि पाकिस्तान में एडमिशन हो जाए। अब चूंकि मेरिट बहुत हाई है, सीट्स कम है, मेरिट बहुत ऊपर चला जाता है, तो बच्चे उस मेरिट को मीट नहीं कर पाते, उस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पाते, तो फिर सेकंड ऑप्शन होती है कि प्राइवेट ही हो जाए। लेकिन प्राइवेट फीस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी कुछ वालिदैन कहते हैं कि प्राइवेट ही हो जाए, लेकिन प्राइवेट के लिए भी मेरिट चाहिए। अब वो प्राइवेट वाला मेरिट भी नहीं अचीव हो पाता। उसके बाद कुछ वालिदैन वैसे चाह रहे होते हैं कि हमारा बच्चा बाहर से या बच्ची बाहर से स्टडी करके आए, तो फिर अफोर्डेबल जहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया के बहुत सारे तलबा जाते हैं वो है कजाकिस्तान। अब कजाकिस्तान के अंदर जो यूनिवर्सिटी है मेट्रोपॉलिटन, बड़ी मशहूर मारूफ यूनिवर्सिटी मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, और जो पाकिस्तान में जो अक्सर बेशतर बल्कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो जाती है वो मेट्रोपॉलिटन में जाती है। चूंकि एक मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है जिसको पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल एडमिट करती है, एक्सेप्ट करती है। इसकी डिग्री वैलिड है, इसकी डिग्री की वर्थ है ना सिर्फ पाकिस्तान में, किसी भी कंट्री में आप चले जाएं मेट्रोपॉलिटन की डिग्री की वर्थ है। अब इसकी मैं कुछ फीस स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, फिर मैं कुछ आपको बताऊंगा कि पीछे चूंकि एक मसला बना था तो लोगों ने समझा कि शायद ये रशियन स्टेट्स जो हैं वो कजाकिस्तान वहाँ नहीं जाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं इसके ऊपर बाद में आगाही दूंगा, लेकिन इसके ऊपर पहले हम फीस स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर लेते हैं। इनका फीस स्ट्रक्चर 245% मार्क्स होने चाहिए, लेकिन चूंकि पाकिस्तान के अंदर आपने वापस आकर टेस्ट देना होता है PMDC का, तो 50% से अगर आपके कम मार्क्स हो तो आप एडमिशन ना लें। MBBS 45% पे भी हो जाएगा, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि 50% अगर मार्क्स आपके हैं या इससे ज़्यादा है फिर ही आप एडमिशन लें, 50% से कम नहीं होनी चाहिए। आप फी की बात करें अगर, और कोई इसके लिए वो टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, MD कैट रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, ना ही आइट्स रिक्वायर्ड है। अब जो फी है ना इसकी पर सेमेस्टर वो है $1750। कितने डॉलर? 1750। $1750 को अगर मैं यहाँ पे करूं तो ये पाकिस्तानी बनते 1750, ये पाकिस्तानी बनते हैं 41,780, यानी कि 41, सॉरी मैं गलत कर गया हूँ, 4150 करना था, 1750 मैंने गलत कर दिया, 1750। अब ये बनते हैं 4 लाख और नहीं। अब इसके अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो जो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी है कजाकिस्तान के अंदर बड़ी बेहतरीन किस्म की यूनिवर्सिटी है। अब कजाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटी है इसकी जो सेमेस्टर की फीस है ना 10 सेमेस्टर है, 5 साल का MBBS है। अब इन 10 सेमेस्टर्स के अंदर कि एक सेमेस्टर की जो फीस है वो है $1750। 1,750 $1,750 को अगर हम पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें तो वो बनते हैं 4,87,000। 4,87,000 को पता नहीं क्या कहते हैं, 80 का 87,000, 4,87,000 की फीस बनती है, यानी कि 4,87,000 इसकी फीस है एक सेमेस्टर की, ठीक है, एक सेमेस्टर की। लेकिन जो पहला सेमेस्टर होता है, जरा जब आपने यहाँ से फ्लाई करना है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन है, वहाँ पे एडमिशन फीस आपको पढ़नी है, आपको मेडिकल फीस पढ़नी है, वहाँ पे जो पहला सेमेस्टर होता है ना उसमें फीस ज़्यादा होती है। अब उसमें फीस कितनी होती है मैं जो वो बता रहा हूँ जो यूनिवर्सिटीज में आपने जाके पे करनी है। अब जो फर्स्ट सेमेस्टर है ना उसमें जो आपकी फीस है वो $1750 ही है, लेकिन उसमें एडिशनल फीस कौन सी है, उसमें आपका वीज़ा निकलना है, ई वीज़ा निकलता है, उसकी फी है $200, $200, ठीक है। अब ये $200 में आपको ये बताता हूँ, $200 आपके यहाँ पे पाकिस्तानी कितने बनते हैं। $200 आपके बनते हैं पाकिस्तानी अबाउट हाँ 55,700 रुपये। आपने आपकी जो फीस है वो वीज़ा की फीस है। उसके बाद मेडिकल फीस है, ये $150 है। उसके बाद यानी कि मेडिकल फीस, वीज़ा फीस और ट्यूशन फीस, ठीक है। ये सारी की सारी जो अगर हम इसको इकट्ठा करें तो ये और रजिस्ट्रेशन चार्जेस, जो यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं वो हैं $1,400, यानी कि आपने एक बार ही पे करने हैं। $1,400 आपने एक बार पे करने हैं। आपने वीज़ा फीस $150 एक बार ही पे करनी है। आपने जो कॉन्ट्रैक्ट फीस है $500 वो एक बार ही पे करनी है, यानी कि पहला सेमेस्टर का हम अगर कुल मिलाएं तो वो $4150 बनती है, इनके ऊपर से आपको एडिशनल फीस पड़ गई ना। सेमेस्टर फीस वही है $1750, लेकिन ई वीज़ा, कॉन्ट्रैक्ट फीस, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस ये पहले सेमेस्टर में ज़्यादा पड़ती है, तो ये बनता है आपका $4150। $4150 ये कितने बनते हैं? $4150 को अगर हम पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करें
तो ये बनते हैं आपके 11,55,000। 11,55,000 आपने पहले सेमेस्टर में अदा करना है। जब पहला सेमेस्टर गुजर जाएगा उसके बाद जो फीस आ रही है, उसके बाद जो फीस है जनाबे वाला, वो सिंपल सी है, वो $1750 है। सिंपल $1750 आपने पे करते रहना है। ये सेकंड सेमेस्टर से लेकर आपकी जो है 10th सेमेस्टर तक एक ही फीस रहेगी और फीस नहीं बढ़ेगी। जिस तरह पाकिस्तान में होता है ना, फीस बढ़ गई हर सेमेस्टर में फीस बढ़ गई, वहां पर ऐसा नहीं होता। $1750 यानी कि 4,80,90,000 लगा लें, 4,90,000 आपने सेकंड सेमेस्टर से लेकर 10th सेमेस्टर तक आपने अदा करना है। अब वापस आते हैं, जो आपका होता है ना ऑफर लेटर, वो आ जाता है आपका यूनिवर्सिटी की तरफ से। ऑफर लेटर होता है वो आता है 48 घंटों के अंदर अंदर। और इसी तरह जो आपका वीज़ा होता है, मैक्सिमम मैक्सिमम जो दिन होते हैं वो 7 दिन होते हैं, वरना 4-5 दिनों में आपका वीज़ा भी आ जाता है मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी कजाकिस्तान से। अब क्या वहाँ पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि जाना चाहिए। तालीम के लिए आपको जिधर का सफ़र करना पड़े सफ़र करें, बड़ा ज़रूरी है। अब एडमिशन लेना कैसे है मैं ये भी बताता हूँ आपको। डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, आपने उस डिस्क्रिप्शन के नंबर के ऊपर आपने मैसेज कर लेना है। आपको सारी डिटेल हम दे देंगे, हमारे ही थ्रू आपका वीज़ा अप्लाई होगा और A to Z आपका कवर हो जाएगा। प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। वैसे भी आप नंबर नोट कर लें, 031288912288, इस नंबर पे आपने रब्ता कर लेना है। कजाकिस्तान के अंदर एक पीछे स्टूडेंट कंट्रोवर्सी जरूर बनी हुई थी इसमें सभी, उसमें तलबा पाकिस्तान वापस आ गए थे, ये थोड़ा मसला बना था। बट वो स्टूडेंट का कुछ इंटरनल मसला था, उसमें स्टेट का कोई मसला नहीं था। और जिन्होंने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को तंग किया वो आज जेल में बैठे हुए हैं। वहां पर दोबारा हालात सारे मामूल पर आ चुके हैं, ठीक है। और वहां पर आप के आप बेटियां भी वहां पे चले जाएं, बच्चियों को जहाँ जाना चाहिए वहां पे, वो पाकिस्तान वाला सीन नहीं है जो हरासमेंट की आप किसी देखते हैं। कजाकिस्तान एक सेफ कंट्री है, एक सेफ कंट्री है। वहां पर आपका जो है ये RMU, रॉयल मेट्रोपॉलिटन मेडिकल यूनिवर्सिटी, RMU, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यूनिवर्सिटी है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की यूनिवर्सिटी है। इसमें इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लाजमी लेना चाहिए। यानी कि अगर मैं तो चूंकि फील्ड में आ चुका हूँ, अगर अगर मुझे ज़रूरत पड़ जाए वापस जाकर फैसला करने की, तो मैं अगर MBBS को चूज़ करूँ तो मैं कजाकिस्तान ही जाकर, और इवन मुझे पता है इस बात का, मैं आपको ये भी शेयर कर दूँ। 2019 2019 में हज पे मैं गया था, वापस आया था और मेरा माइंड ये था, मुझे वहां पे एक डॉक्टर था, वो कैप्टन था, आर्मी का था, उसने कहा कि आप MBBS कर रहे हो, पाकिस्तान में मेरिट नहीं आता, ना आए, चले जाओ कजाकिस्तान में। और मैंने वीज़ा भी निकलवाया था, मेरा वीज़ा निकला था, मेरी हर चीज़ डन थी, मेरा एडमिशन हो गया था, बस एम बिला वजह, बिला वजह किसी ने कहते ना जाओ, रहने दो, आओ सुपीरियर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, तो वो मेरा कैंसिल हो गया। अदरवाइज मैंने भी वहीं भी जाना था। देखिए मैंने अपनी जो है ना वो बता दी है। तो आप जो है ना वहाँ पे ज़रूर जो है ना वो अप्लाई करें। ये रोल मेट्रोपॉलिटन डिस्क्रिप्शन में दिया गया नंबर, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। और आप इस पर सर्च करें RMU, रोल मेट्रोपॉलिटन मेडिकल यूनिवर्सिटी कजाकिस्तान, आपको बताएंगे कि वो आप व्यूज़ देख सकते हैं। बड़ा अच्छा माशाल्लाह यूनिवर्सिटी है और बड़ा अच्छा इनका समझाने का तरीका बहुत ज़बरदस्त है। वहाँ पर जो खाने हैं वो भी सारे पाकिस्तानी आपको खाने मिल जाएंगे, क्योंकि ज़रा कि पाकिस्तान से एक तादाद जाती है, इंडिया से एक तादाद जाती है, बांग्लादेश से एक तादाद जाती है कजाकिस्तान में पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे पाकिस्तानी फूड, हलाल फूड ईजीली अवेलेबल होता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो स्टडी लेवल पाकिस्तान से बहुत ऊपर है माशाल्लाह। तो आप इस पे जो है ना ज़रूर अप्लाई करें। डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही था। अब्दुल रहमान यासिन को दी इजाज़त। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।